हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लवक, प्लेस्टिड। लवक या प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में और कुछ प्रोटोजोआ में जैसे कि यूग्लिना में पाए जाते हैं। वर्णक यानी पिगमेंट्स के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक के अगर प्रकार देखें तो हो जाएंगे 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक है वर्णकों के आधार पर, वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर। अवर्णी लवक अंग्रेजी में इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक का मतलब हो गया ऐसे लवक जिनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं। तो जब वर्णक नहीं रहेंगे तो इनका कोई रंग भी नहीं रहेगा, तो ये हो जाएंगे रंगहीन। और ये कार्य करते हैं भोजन का संग्रह करने का। तो भोजन संचय करने का काम हो गया इनका। संचित भोजन के आधार पर इनके 3 प्रकार हो जाएंगे। नंबर 1 प्रोटीन लवक, नंबर 2 तेल लवक, नंबर 3 मंड लवक। प्रोटीन लवक को प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं और ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं और ये आपको मिल जाएंगे दालों में। तेल लवक इलायोप्लास्ट ये वसा का संचय करते हैं और ये मिल जाएंगे आपको जैसे सरसों के बीज हैं उनमें मिल जाएंगे, और भी जो ऑयली सीड है उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। मंड लवक एमाइलोप्लास्ट ये मंड यानी स्टार्च का संचय करते हैं, ये मिल जाएंगे आलू में। तो इस प्रकार हमने अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ लिया। इनमें वर्णक एब्सेंट होते हैं तो ये होते हैं रंगहीन और ये भोजन संचय करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन लवक में प्रोटीन का संचय रहेगा, तेल लवक में वसा का संचय रहेगा, मंड लवक में स्टार्च यानी मंड का संचय रहेगा। दूसरे प्रकार के लवक आते हैं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। इनका रंग
हरा रंग जो है उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है, और भी कोई दूसरा रंग इनका हो सकता है, लेकिन इनका रंग हरा नहीं होता, क्योंकि हरा रंग होता है हरित लवक का। इनका रंग कैरोटीनॉइड्स वर्णकों के कारण होता है। कैरोटीनॉइड्स वर्णक, जैसे मैं नाम लिख देता हूं, कैरोटीन, जेंथोफिल, इस प्रकार से। और भी दूसरे प्रकार के वर्णक भी इनमें पाए जाते हैं। तो वर्णीय लवक का मतलब हो गया कि इनका कोई ना कोई कलर होगा, हरा कलर, उसके अलावा कुछ भी कलर इनका हो सकता है। और इनका जो रंग है वो कैरोटीनॉइड्स वर्णकों की वजह से होता है, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल वगैरह। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे फूलों की पंखुड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें याद रखना है, इनका रंग होता है हरा, और हरा जो होता है वो एक वर्णक की वजह से होता है। उस वर्णक का नाम है पर्णहरित, और पर्णहरित को अंग्रेजी में बोला जाता है क्लोरोफिल। या आप ये बोल सकते हो, धरती पर जो हरियाली है वो पर्णहरित की वजह से ही है। पर्णहरित के अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स वर्णक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हरित लवक के अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में पर्ण मध्योतक कोशिका पाई जाती है, और उन पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में आपको हरित लवक देखने को मिल जाएंगे। हरित लवक की संरचना को यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी स्थिति। तो हरित लवक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो पत्ती में पर्ण मध्योतक कोशिका में आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्ण मध्योतक कोशिका कितने होंगे एक कोशिका में? तो याद रखना है 20 से लेकर 40 तक ये हो सकते हैं। एक हरा शैवाल है जिसका नाम है कलेमाइडोमोनास। कलेमाइडोमोनास, इसमें याद रखना केवल एक हरित लवक पाया जाता है, और यह है हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी। इनका अगर शेप देखें तो इनका शेप अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, लेंस के आकार के जैसा भी हो सकता है, चक्रिक भी हो सकता है, और फीते नुमा भी हो सकता है। अगर बात करें इनके साइज की तो 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई और 2 से 4 माइक्रोमीटर हो जाएगी इनकी चौड़ाई। तो ये हरित लवक के बारे में कुछ पॉइंट है।
पण मध्यस्थ कोशिका में आपको देखने को मिल जाएंगे हरित लवक। एक कोशिका में 20 से लेकर 40 तक होते हैं। कलेमाइडोमोनास हरीशवाल में केवल एक हरित लवक पाया जाता है। इनका शेप अंडाकार, गोलाकार, लेंस का आकार चक्री या फीतेनुमा हो सकता है। इनका साइज लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। अब हम यहाँ पर हरित लवक की संरचना का पढ़ेंगे चित्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है, उसी प्रकार से हरित लवक भी दोहरी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग है। यानी हरित लवक में भी 2 झिल्लियां होती है, एक बाहर की साइड में झिल्ली रहेगी और दूसरी रहेगी अंदर की साइड में झिल्ली। तो इस प्रकार से 2 झिल्लियां यहाँ पर पाई जाती है। ये हो गई बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, और ये हो जाएगी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। अंदर वाली झिल्ली बाहर वाली झिल्ली के कंपेयर में कम पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ ये जो स्थान दिख रहा है, इसमें तरल होता है जिसे कहते हैं पीठिका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे स्ट्रोमा, पीठिका या स्ट्रोमा। इस पीठिका में एकल झिल्ली से घिरी हुई थैलेनुमा चपटी संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। यानी इस प्रकार से ये जैसे ये एकल झिल्ली से घिरी चपटी थैलेनुमा संरचना है, इसे बोला जाता है थाइलेकॉइड या पटलिका या लेमिला। तो इसके चारों तरफ सिंगल झिल्ली होती है, अंदर गुहा होती है, और इसकी ये जो झिल्ली है इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। ये थाइलेकॉइड एक के ऊपर रखे होते हैं, एक इस प्रकार, जैसे एक है तो एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, तो ऐसे एक ढेर बन जाएगा इनका। इस ढेर को बोलते हैं ग्रेनम। यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा गरेना, मतलब एक ढेर को बोलेंगे ग्रेनम, और बहुत सारे जो ढेर हैं यानी बहुत सारे जो ग्रेनम है वो कहलाएंगे गरेना। तो बहुवचन हो गया यहाँ पे गरेना। तो इस प्रकार से खूब सारे यहाँ पे आपको गरेनम देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक गरेनम ये बना दिया, ये दूसरा गरेनम है, जैसे तीसरा गरेनम हो गया, ये और गरेनम हो गया, ये और गरेनम हो गया। जैसे इस प्रकार से गरेनम होते हैं, और ये गरेनम आपस में थाइलेकॉइड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी इस प्रकार से जैसे ये थाइलेकॉइड है, ये गरेनम को जोड़ रही है, ये गरेनम को जोड़ रही है, इस प्रकार से इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। इस थाइलेकॉइड को बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे थाइलेकॉइड देख लिए। पीठिका में आपको वर्ताकार आकृति का डीएनए देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि
ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये वर्ताकार डीएनए हो गया, वर्ताकार डीएनए। इसके अलावा राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएंगे 17 इस प्रकार के। तो जैसे ये हो गया राइबोसोम, राइबोसोम, और राइबोसोम हो जाएंगे 17 इस प्रकार के। इसके अलावा आपको एंजाइम देखने को मिल जाएंगे जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण से संबंधित है। ये मान लीजिए ये एंजाइम है, ये हो गया एंजाइम। ये प्रोटीन निर्माण में और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भाग लेते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हो गई हरितलवक की संरचना। हरितलवक को भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि ये अपने अधिकांश प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए इसमें डीएनए है, राइबोसोम है, एंजाइम वगैरह है, और कुछ प्रोटीन के लिए केंद्रक पर निर्भर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। अब आपको हरितलवक का पढ़ना कार्य है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरितलवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रकार आपने लवक के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।